खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। नून लीग और उसकी जितनी दीगर जमातें हैं वो इस वक्त अदालती निज़ाम पर जो है वो हमलावर हो चुकी हैं। जी हाँ, अदालती निज़ाम पर इस वजह से हमलावर हुई हैं कि पेशावर हाई कोर्ट से जो इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आया है, अब उसको लेके वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अच्छा जी, अब आज का दिन जुमे का दिन था और नून लीग पर जुमे का दिन हमेशा से भारी रहता है। आज भी अदालतों से बहुत अहम रिमार्क्स आए हैं निगरान हुकूमत के लिए और करंट जो इस वक्त सिचुएशन है उस हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायम मकाम चेयरमैन ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या बात की और कौन सी वीडियो चलाई वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में, जहां पे के केस लगाया गया था कि इमरान खान को और वकला को इजाज़त दी जाए इमरान खान से कि वो इलेक्शन में जो टिकटों की जिनको जारी करने हैं उस हवाले से मुशावरत की जाए। अब अंधेर नगरी ये है कि इलेक्शन होने को हैं, इमरान खान जेल में है, लेकिन इस वक्त पूरी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खौफज़दा है कि इमरान खान जेल के अंदर से इतने ज़्यादा ख़तरनाक हो गए हैं। दिन ब दिन उनकी पॉपुलैरिटी में और इजाफा होता जा रहा है जूं जूं इलेक्शन करीब आ रहे हैं। लेकिन अदालत ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए, वो आपके सामने रखते हैं। नए और पुराने चेयरमैन पीटीआई के दरमियान टिकटों के मामले पर मुशावरत बुनियादी हक है, ये अदालत ने कहा। उसके बाद कहा कि सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट, ये अटॉर्नी जनरल को उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं था, जो अपने खिलाफ मुझसे भी नोट लिखवाना चाहते हैं। एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफिस निगरान हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, यानी इंटरिम गवर्नमेंट की वो आप इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बोला, और उनको गैर जानिबदार होना चाहिए। अब जो इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, उन्होंने मजीद कहा कि निगरान हुकूमत के जेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है। अब ये अदालतें कह रही हैं, पाकिस्तान का कानून कह रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं है कि इतना खौफनाक निज़ाम चल रहा है। निगरान हुकूमत क्या इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है। उसके बाद कहा कि सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल की निगरानी में इमरान खान और चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात करानी चाहिए। इंतखाबात के लिए मुशावरत की इजाज़त बुनियादी हक है। इंतखाबात में निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। साबिक और मौजूदा चेयरमैन पीटीआई मुशावरत में मुखालफत से निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। अब सवाल तो उठता है, सवाल ये है कि क्या निगरान हुकूमत गैर जानिबदार है? नहीं जनाब, निगरान हुकूमत गैर जानिबदार नहीं है, क्योंकि इसी निगरान हुकूमत की जेर सरपरस्ती आईजी पंजाब, जो इस वक्त खुद को आइन और कानून से बालातर समझे हुआ है, पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में जुल्म और बर्बरियत के नए बाब रकम कर रहा है, लोगों को उठा रहे हैं। वो आरोज जिनके खिलाफ पीटीआई ने पहले कहा था कि इनके जेरे निगरानी जो है वो इलेक्शंस नहीं होना चाहिए थे और वो किसी वजह से कहा था, आज वो बात साबित हो रही है कि वही आरोज जो हैं वो 3 एमपीओ के तहत जो है मुकदमे कर रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं, लोगों के कागजात नामजदगी छीन रहे हैं। पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस जो है उनके साथ मिली हुई है और 3 एमपीओ के हवाले से जो शानदाना गुलजार और शहरियार आफरीदी की 3 एमपीओ ऑर्डर के खिलाफ दरखास्तें थी वो मंजूर हुई। यहाँ पे जज थे बाबर सत्तार, उन्होंने कहा कि 3 एमपीओ का इख्तियार सिर्फ विफाकी कैबिनेट के पास है, विफाकी काबीना के पास है। कोई भी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जो है वो 3 एमपीओ के तहत जो है वो किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन अंधेर नगरी और चौपट राज और उसकी जिंदा मिसाल पाकिस्तान बना हुआ है कि जहां पे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को जो है वो पामाल किया जा रहा है और लोगों को उठाया जा रहा है और लोगों को जेलों के अंदर फेंका जा रहा है। अब पीडीएम जो है वो इस वक्त खौफजदा है। आपने देखा कि कल शहबाज शरीफ और उनकी जो बाकी जमातें हैं वो मीडिया पर आए, उन्होंने अदालतों पर जो है वो हमला किया। मौलाना फजल रहमान आए, उन्होंने अदालतों पर हमला किया। खुद इनका माजी अगर आप देखें तो वो किस कदर गंदा है अदालतों के हवाले से कि लाहौर हाई कोर्ट को लोहार हाई कोर्ट कहा जाता था कि ये फैसले अपनी मर्जी से लिखवाते थे। और कल जिस तरह शहबाज शरीफ भाषण दे रहे थे, उनको मेरा ख्याल है शर्मसार होना चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अगर वो नहीं झांक सकते तो आइए आपको जस्टिस कयूम की और शहबाज शरीफ की वो गुफ्तगू सुनाएं जो मशहूर ज़माना थी। ये इन लोगों का असल किरदार था। और कल जिस तरह आके वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पेशावर हाई कोर्ट पर जब उन्होंने चढ़ाई शुरू की कि जी वहाँ पे जो जज है वो बायस्ड है और किस तरह अदालतें लगा ली, पूरा नून लीग का इस वक्त माफिया जो है वो सरगर्म है अदालतों के खिलाफ। खुद मौलाना फजल रहमान जो है, जो खुद स्टैब्लिशमेंट को क्या कुछ नहीं कह चुके, हम तो वो जुमले भी नहीं वापस बोल सकते। लेकिन इस वक्त जो है वो चूंकि खौफ इतना ज़्यादा है कि इलेक्शन को किसी तरह से
ये नून लीग और मौलाना फजल रहमान और जो दीगर जमातें हैं जो इस वक्त गिद्ध बन के बैठे हुए हैं कि इलेक्शन मुर्दा हो जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल अदम हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग दहशतगर्द हो जाएं और ये इलेक्शन जो है वो प्लेट में लंदन प्लान के मुताबिक नवाज शरीफ को पेश किया जाए। लेकिन लंदन प्लान जो है वो पाकिस्तान की अवाम ने उसको ठुस कर दिया है। लंदन प्लान में अब जगह बाकी नहीं बची है, तो अब ये नई टैक्टिक्स पे आए हैं। इलेक्शन कमीशन की फेवर में बोल रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने जो फैसले किए वो बहुत ही अच्छे थे और कोई अदालत उसको जो है वो रद्द नहीं कर सकती। तो आइए ज़रा पहले देखते हैं कि जस्टिस कयूम और सैफुर रहमान नून लीग कैसे अदालतों से फैसले लिखवाती थी, ये चाहते हैं आज भी ऐसा ही हो। अच्छा, अब दूसरी, अब आप देखें कि जो आप अब से कुछ देर पहले कायम मकाम चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और लतीफ़ कोसा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने नून लीग की पूरी तारीख जो है वो बताई और एक वीडियो चलाई कि किस तरह मरियम नवाज, एक तो वो वीडियोस रिकॉर्ड करती थी जजेस की और फिर धमकियां दिया करती थी कि मैं नहीं तो ये वीडियो चला दूंगी, वो वीडियो चला दूंगी। अब अगर कोई बात हुई, न जाने कोई वीडियो को खौफ था कि पाकिस्तान का पूरा निज़ाम धर्म भरम हुआ। लेकिन ज़रा जो चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो चलाई, ये इनका असल चेहरा है, ये इनका असल किरदार है इस वक्त नून लीग का। और इस वक्त वो आके और धमकियां लगा रहे हैं अदालतों को। लेकिन अदालतें जो हैं वो कुछ जजेस जो हैं वो डटे हुए हैं, आईने पाकिस्तान पर डटे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में ओवरऑल आइन की पासदारी नहीं, आइन जो है वो रद्दी की टोकरी का एक कागज़ बन चुका हुआ है। ख़वातीनो हज़रात, इससे ज़्यादा सियासत में क्या गिरावट होगी, क्या गंदगी होगी, क्या गलाजत होगी कि शौकत खानम जैसे इदारे को जो है वो इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जी उनका NOC इस निगरान हुकूमत ने जो है वो रोक दिया है। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो नोटिफिकेशन भी आपके सामने है कि तय शौकत खानम को किसी किस्म की फ़ंड रेजिंग का कोई इजाज़त नहीं है। अब शौकत खानम में तो पाकिस्तान के गरीब लाचार जो बेचारे इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, कैंसर एक महंगा मर्ज़ है, उसके लिए शौकत खानम बना था। पूरे पाकिस्तान के लोग इमरान खान को दुआएं देते हैं इसके लिए। लेकिन आप ये देखिए कि किस कदर बोझ इमरान और नफ़रत इमरान इस वक्त कूट कूट के भरी हुई है कि उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया कि जी अब शौकत खानम जो है वो फ़ंड रेजिंग नहीं कर सकेगी ओपनली। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इससे बहुत आगे निकल गए हैं। इमरान खान बहुत आगे निकल चुके हुए हैं। 777 एक नंबर है जिस पे पूरा पाकिस्तान जो है वो डोनेशन कर सकता है। इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया, खुद इनकी चाल ही उल्टी पड़ गई। कल रात से पूरे ओवरसीज और पूरे पाकिस्तान में लोग जो है वो डोनेट करना शुरू हो गए शौकत खानम को। तो ये इनडायरेक्टली खुद पब्लिसिटी कर रहे हैं, इनको खुद नहीं पता। इस वक्त इतने बुखला चुके हैं ये लोग, ये निगरान हुकूमत हो जाए, ये PDM हो जाए, ये इतने बुखला चुके हैं कि अब वो जो हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं वो उल्टा इमरान खान की फेवर में जा रहा है। अब उमैर नियाजी, बैरिस्टर उमैर नियाजी, उन्होंने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हुए हैं उनमें से 1000 लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाएंगे। अंधेर नगरी चौपट राज, आज भी लोगों को RO के ऑफिस से उठाया जा रहा है, आज भी लोगों को जो है वो जेलों में डाला जा रहा है। अदालती फैसले जो है उनको जूते की नोक पे रखा जा रहा है। लेकिन कभी ना कभी तो आइन का बोलबाला होगा, कभी ना कभी तो आइन जो है आइन की पासदारी होगी। और जिस दिन आइन का बोलबाला होगा, आइन की पासदारी होगी, तो इस वक्त जो मोहरे बने हुए हैं स्पेशली IG पंजाब, क्योंकि पंजाब में ही सबसे ज़्यादा मामलात जो हैं वो गड़बड़ हो रहे हैं, तो वो भी उनको भी जो है वो हिसाब देना पड़ेगा। हमने रात ही को शौकत खानम वाला जो है वो अपने प्रोग्राम में मैंने और अली मुमताज़ ने वो नोटिफिकेशन आपको दिखाया था कि किस कदर घटिया हथकंडों पे उतरे हुए हैं। अब खौफ का आलम ये है, आप ये देखिए कि कल हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब TV पर आए और उन्होंने आकर कहा कि फ़लस्तीन से यकजहती के लिए न्यू ईयर पर हम कोई तकरीब नहीं करेंगे। और ये सरासर मुनाफ़िक़त और झूठ है, क्योंकि असल वजह जो है वो मैं आपको बताता हूँ। असल वजह ये है कि उनको उन ऑप्टिक्स से, यानी वो उन मनाजिर से डर लग रहा था कि कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आएगी न्यू ईयर नाइट पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे बाहर निकल आएंगे, तो एक नई ऑप्टिक्स आएंगी, एक नई तहरीक में दम जो है वो आ जाएगा। आपने कहा कि फ़लस्तीन, वज़ीर आज़म साहब आपने कहा फ़लस्तीन से यकजहती, तो मुल्कों में तो रिवाज ये है
कि फ़लस्तीन के साथ यकजहती के लिए लोगों का जो है वो इज्तमा जो है वो होता है, तो वो एक ऑप्टिक्स जाते हैं कि आपकी स्टेट और आपके अवाम जो है वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। तो ये झूठ बोलना आप छोड़ दें कि हमने सिर्फ इस वजह से ख़त्म किया है कि जी फ़लस्तीन के लिए। आप लोगों को असल में डर है कि न्यू ईयर पे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बाहर निकलेंगे, इमरान खान के झंडे उठाए हुए होंगे, तो उन मनाजर से जो है वो आपको डर लगता है। तो ये इस वक्त की ओवरऑल सिचुएशन है। मजीद खबरें और मजीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज जुम्मे का दिन था, जुम्मे का दिन आज फिर भारी हुआ। अदालतों से बड़ा फैसला आया, निगरान हुकूमत के खिलाफ आया और सिस्टम के खिलाफ आया। मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत से आया और हम ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी वाला दिन, जिस दिन सब लोग आइन और कानून की पासदारी करेंगे, वो दिन ज़रूर आएगा। जो अदालतों से डिक्लेयर्ड क्रिमिनल, मुजरिम, सिसिलियन माफिया, गॉडफादर जो इस वक्त आज़ाद घूम रहे हैं, इस वक्त जिनके हाथ में चाबी है पूरे सिस्टम की, वो पाबंदे सलासल होंगे, ज़मानतों पर हैं इस वक्त, जिन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। हमारी आंखों ने देखा कि वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी बने, लेकिन इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि इंसाफ का बोलबाला होगा और पाकिस्तान से इस तारीख रात का ख़ात्मा होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।